नहीं, काफी वक्त आपको लगा बंगाल को फतेह करने में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि जहां आप कमल खिलाना चाहते थे, आज वो दिन आ गया जहां कमल खिल रहा है और अच्छे मैंडेट के साथ खिल रहा है। लेकिन आपने भगवा लहर की बात की अजय आलोक जी, तो ये भगवा लहर पश्चिम बंगाल में दिख रही है, असम में दिख रही है, पुडुचेरी में दिख रही है, लेकिन ये तमिलनाडु में तो नजर नहीं आ रही है, ये केरलम में तो नजर नहीं आ रही है। केरलम में तो आज भी राहुल गांधी की पार्टी ही सरकार बना रही है। डीएमके बेशक पिछड़ गई हो, लेकिन नए फैक्टर एक्टर विजय उभर कर आ रहे हैं, आपको तो कोई फायदा हो नहीं रहा। अभी राजनीति सिर्फ एक लाइन में नहीं हो जाती है। अभी जब फाइनल फिगर्स आएंगे तब राजनीति बहुत बदलेगी तमिलनाडु की। तमिलनाडु केरला हमारे रडार पर है। और देखिए, कम्युनिस्ट साफ हुए थे 2011 में, तो बंगाल में हमारे लिए रास्ता खुला। आज डीएमके और एआईडीएमके के साथ हम मिलकर लड़ रहे थे, दोनों के नंबर सिग्निफिकेंटली घटे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारा रास्ता तमिलनाडु में भी खुलेगा। अजय जी, ऐसा क्यों ना समझा जाए कि अगर एक अच्छा विकल्प मिलेगा तो रास्ता वो भी अख्तियार किया जा सकता है, जैसे टीवीके के केस में हुआ। अगर एक और विकल्प मिले तो रास्ता वो भी अख्तियार हो सकता है। तो मैंने तो बोला ना कि राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है। राजनीति तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद शुरू होगी। अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कौन सा आज ही या कल में सरकार बनने जा रही है, तो प्रोज एंड कॉन्स कैलकुलेट होंगे। ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। विजय जी का क्या मन बनता है, उनका काम है। चलिए, विजय जी को कांग्रेस का भी फोन आ रहा है। ये बंगाल असम में लगातार तीसरी बार आए। ये तो सर अब जब नतीजे आ जाएंगे उसके बाद आप लोग आंकलन करेंगे। हालांकि इससे पहले कोशिश हुई थी एक्टर विजय एनडीए के साथ आ जाएं, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हो पाई थी। बंगाल पर लौटू मैं, अजय आलोक जी, आप बता रहे थे कि बंगाल को जीतने में आपको बड़ी टाइम लगा, काफी मुश्किलों का सामना आप लोगों ने किया। इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल का क्यों अलग था? आप लोग क्यों इतने कॉन्फिडेंट थे कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का चक्रव्यूह उस बार आप भेद पाएंगे और सरकार बना पाएंगे? देखिए, 2021 में भी हम बहुत अच्छे पोजीशन में थे, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि रिगिंग इस लेवल तक होगी कि काउंटिंग तक में रिगिंग करेंगे, छापेमारी चलेगी, जैसे आपने देखा पाल्टा सीट पे या बाकी सीटों पे। और 21 में निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं में जितना उत्साह था, जनता में उतना रोष नहीं था। 21 से 26 के बीच में गंगा का पानी बहुत मैला हुआ है। आरजी कार हुआ, संदेश खाली हुई, आपके कंटिन्यूअस मुस्लिम अपीजमेंट हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं का सरेआम कत्लेआम हुआ, बशीरहाट में, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर मार करके उनको मारा गया, रामनवमी के प्रोसेशंस रोके गए। लगातार ये सब घटनाएं होते, एक भद्र लोक हो चाहे रूरल बेल्ट हो, एक सेंस ऑफ रिजेंटमेंट जनता में बहुत ज्यादा था। और एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर लोगों ने स्वाभाविक विकल्प देखा। एक फीलिंग हो गई थी कि अगर ये आ गई तो हमारा वजूद नहीं बचेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों में ये था कि नहीं भाजपा को लाना है, लोगों में था कि टीएमसी को निकालना है। द मैंडेट इज वेरी क्लियर, गेट लॉस्ट टीएमसी। एकदम यही मैंडेट था, गेट लॉस्ट टीएमसी। और नेचुरली भाजपा विकल्प थी। और अगल बगल के राज्यों का इसमें बहुत योगदान है। आप उड़ीसा देखिए, आप आसाम देखिए, आप बिहार देखिए, जो भी बंगाल से सटे हुए राज्य है, त्रिपुरा देखिए, और वहां की डेवलपमेंट पेस देखिए, और वहां के लोगों का रहन सहन देखिए, वहां की सड़कें देखिए, बिजली देखिए। ये जितने बॉर्डरिंग एरियाज में हम जीत रहे हैं इन सब राज्यों में, ये दूसरे राज्यों का इफेक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का गवर्नेंस क्या होता है। लॉ एंड ऑर्डर देखिए, ये ऐसा नहीं होता है कि कोई टीएमसी का छपरी गुंडा आके यहां पर कुछ भी कर देगा, पुलिस मूक तमाशा देखती रहेगी। और ये बंगाल में भी अब नहीं होगा। आज के बाद से अभी से इफेक्ट दिखने लगा है। ठीक है अजय जी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है और बहुत बेबाकी से कही कि भाई ठीक है, ये जो चुनाव है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बीजेपी को ही वोट देना था, पर ममता को हटाना था, ममता को उखाड़ फेंकना था। बीजेपी को लेकर अगर डबल माइंड हो भी सकते थे तो उन लोगों ने भी वोट किया, और इसीलिए जो टैली है आप देखिए कि यहाँ पर 200 को भी छूती हुई नजर आ रही है। राहुल जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि भाई ये जो वेव थी ना, तमाम परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डेमोग्राफी, दिस दैट, सब वहां पर धरे के धरे रह गए, क्योंकि जनता ने तय कर लिया था ममता नहीं आनी चाहिए, बाकी देख लेंगे। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जनता ने ये तय किया कि जो है वो टीएमसी जो है उसका जो काम करने का तरीका है वो सही नहीं है। जनता को वो सही नहीं लगा। खास तौर से हिंदू पॉपुलेशन जो है उसे ये लगा कि ममता बनर्जी जो है बहुत ज़्यादा मुस्लिम अपीजमेंट की तरफ जा रही हैं और वो बहुत ज़्यादा इस तरह के काम कर रही हैं जो कि एक मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको पसंद नहीं है। तो इसी कारण से ये हुआ है। और आप ये देखेंगे भी कि ज़्यादातर जो मेजॉरिटी हिंदू एरियाज हैं उसमें बीजेपी को अच्छा खासा और अच्छे मतलब वोटों से, आप एवरेज भी लगाएंगे तो 15-16 हज़ार वोटों से जो है वो ये सीटें जो है बीजेपी जीत रही है। तो ये बिल्कुल साफ है, ये कारण बिल्कुल रहा है। और दूसरा ये भी है कि
महिलाओं ने भी कहीं ना कहीं ये समझा कि बीजेपी उनके लिए अच्छा काम कर सकती है, बीजेपी उनको बेहतर जो है विकल्प लगी है। और यही कारण है कि जो इस तरह का रिजल्ट है, क्योंकि इस तरह का रिजल्ट तभी आता है जब जनता पूरी तरह से पलटने का सोच लेती है। बिल्कुल, और ये परिवर्तन का मूड ही था। जब हमारे रिपोर्टर्स बात कर रहे थे लोगों से, तब लोगों का मन जानने की कोशिश कर रहे थे, तो परिवर्तन वाली बात उनके मुंह से जरूर निकल रही थी। वो परिवर्तन की बात को कबूल कर रहे थे। अब ये ममता बनर्जी के शासन से उनको परेशानी थी, या जिस तरीके का माहौल या जिस तरीके का नैरेटिव बीजेपी ने खड़ा किया उसका इन्फ्लुएंस था, उसका असर तो खैर इस वक्त हमें पश्चिम बंगाल के नतीजों में दिख रहा है। लेकिन अब इन नतीजों को समीर जी हम नेशनल पर्सपेक्टिव से समझें, अगर हम इसे अब केंद्र की राजनीति के जरिए समझें, तो एक बात तो तय है, बंगाल में अगर हिंदू ये तय कर रहे हैं कि मैंडेट हिंदुओं का रहेगा तो सरकार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, तो इसका असर केंद्र में आप क्या देख रहे हैं? इंडिया अलायंस के नजरिए से आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं इंडिया अलायंस पे आऊँ उसके पहले मैं बंगाल के बारे में कह दूं कि बंगाल के हिंदुओं को ट्रैक पे आने में पूरे 5 दशक लगे। अगर आप देखेंगे तो 33 साल लेफ्ट की सरकार रही है, उसके बाद 15 साल ममता बनर्जी की, 50 साल बाद वहाँ पर भद्रलोक को समझ में आया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो उन्हें अब यह फर्क समझ में आएगा ममता बनर्जी के 15 साल पहले लेफ्ट के साल और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल। अब अगर इंडिया गठबंधन की अगर बात करो तो मुझे लगता है कि अब तो इंडिया गठबंधन लगभग खत्म हो चुका है। सिर्फ हम नाम में इसको इंडिया गठबंधन कह सकते हैं। नीतीश कुमार आपके पास थे, वो चले गए, केजरीवाल थे, वो चुनाव हार गए, वो इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुके हैं। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुकी थी, राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ और ममता बनर्जी चुनाव हार जाती है, स्टालिन चुनाव खुद हार गए, वहां पर सत्ता से बाहर हो चुके हैं। अब इंडिया गठबंधन में कोई नहीं बचा है। मुझे लगता है ये इसका नाम देना भी कोई अर्थ नहीं है इसके अंदर। ममता बनर्जी अगर चुनाव जीती तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी एक ताकत के रूप में नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी के चुनाव बुरी तरीके से हार हुई है, अब इंडिया गठबंधन लगभग पूरी तरह से साफ हो गया। अब बस ये देखना है कि झारखंड में हेमंत सोरेन कब तक बने रहते हैं इस गठबंधन में।